डियर स्टूडेंट, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। आज फिर हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कोरोना हम लोग को पढ़ने नहीं दे रहा है, लेकिन फिर से हम लोगों ने क्लास को स्टार्ट किया और आज क्लास 9th के सेकंड चैप्टर की तरफ मूव करते हुए स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल से पहले भी कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद चैप्टर में हम लोग एंट्री करेंगे। कुछ डिफिनेशंस लिखी है। सबसे पहले हमने कांस्टेंट को लिखा है। व्हाट आर द कांस्टेंट? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। मतलब कोई सिंबल जिसकी फिक्स वैल्यू हो, उसकी वैल्यू को हम इंटरचेंज ना कर सके, वो कहलाता है कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मिल गया 4, 5, 9, 100, ये सब क्या इसकी वैल्यू फिक्स है। 4 है तो 4 ही है, 5 है तो 5 है, 5 को 6 नहीं लिख सकती, 100 को 101 नहीं लिख सकती। तो जो फिक्स होता है उसको कहते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल्स, व्हाट आर द वेरिएबल्स? विच में मेनी वैल्यू, वेरिएबल जो बहुत ज़्यादा वैल्यू को शो करे। तो लिखा है वेरिएबल अ सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। सपोज हमने x लिखा, x की वैल्यू हमें नहीं पता ना कितनी हो सकती है। x को 2 भी ले सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। तो x की कई वैल्यू मिलती चली गई ना, तो जिसकी कई वैल्यू मिलेगी वो वेरिएबल कहलाएगा। सपोज x p q r s का तो वो कहलाया वेरिएबल। आगे में लिखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करना, अलजेब्रा को एक्सप्रेस करना विथ ऑपरेशंस प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन। जो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा वह कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ये देखो डिफिनेशन में क्लियर लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब कैसे? सर हमने लिख दिया x प्लस वाई, तो x प्लस वाई दोनों वेरिएबल है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हुआ। या हमने लिख दिया 2x प्लस 3, लो कांस्टेंट वेरिएबल दोनों आ गए कि नहीं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, लो इसमें भी कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। तो जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है उसको नाम दिया जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर द एक्सप्रेशंस which are the combination of constant and variables. Maybe combination of variables, maybe combination of variable and constant. Now we are talking about term. term क्या होता है? तो हमें याद होगा हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में प्लस माइनस से सेपरेट किया है कुछ सिंबल्स को ना। तो ये जो पार्ट्स होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के उनको टर्म नाम दिया जाएगा। सपोज हमने 2x प्लस 3 लिखा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें को दो टर्म है, एक हमारा 2x है और एक क्या है 3। दोनों किससे रिलेट थे? प्लस सिंबल से रिलेट थे। तो जो प्लस सिंबल के साथ रिलेट होंगे, प्लस माइनस के साथ रिलेट होंगे, वो कहलाएंगे टर्म। सपोज हमें केवल एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो सर क्या इसमें कोई टर्म है? बिल्कुल है, इसमें सिंगल टर्म है। वो क्या है? आपका एक्स स्क्वायर है। सपोज हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सर इसमें कितने टर्म? हमने कहा देखो भाई, एक आपका एक्स हो गया, एक वाई हो गया और एक क्या हो गया? जेड हो गया। तो इसमें कितने टर्म हो गए? 3 टर्म हो गए। टर्म एक्चुअल में होते क्या है? तो पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो पार्ट होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जिससे वो एक्सप्रेशन बना हुआ है वो कहलाएगा हमारा टर्म। अब बात खत्म नहीं होती, जैसे हमने टर्म को खत्म किया हमारा अगला टॉपिक आ गया पॉलिनोमियल। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ गए जहाँ से आपको स्टार्ट करना है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल की बात करूँ तो ये एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होता है, बट एक कंडीशन होती है कि इसका जो वेरिएबल है वो क्या हो? नॉन नेगेटिव पावर। ये सबसे बड़ी कंडीशन है। Polynomial is a type of algebraic expression in which the variable must have positive power, not non-negative power.
अगर वो नॉन निगेटिव पावर है या पॉजिटिव पावर है तभी इसको पॉलिनॉमियल कहा जाएगा। अगर निगेटिव पावर है तो उसको पॉलिनॉमियल नहीं कह सकते। कैसे? क्या सर x प्लस 1/x एक पॉलिनॉमियल होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई। देखो निगेटिव पावर है ना, हमने यही बताया है कि अगर हमने कोई पॉलिनॉमियल लिया है तो उसका पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, x पावर -2/3 + 5 ये होगा पॉलिनॉमियल? अरे बिल्कुल नहीं होगा भाई। डेफिनेशन को देखो, नॉन निगेटिव पावर। अगर हमने इसको लिखा होता x + 3 तो ये पॉलिनॉमियल होता है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो प्लस में है, नॉन निगेटिव पावर में है। अगर पॉलिनॉमियल, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव डिग्री में है तो वो पॉलिनॉमियल कहलाएगा, नेगेटिव में है तो नहीं कहलाएगा। अब साथ ही साथ डिग्री को भी देख लेते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। मतलब अगर हमने कोई पॉलिनॉमियल लिया है, वो वन वेरिएबल हो, मल्टीपल वेरिएबल हो, डजेंट मैटर, उस पूरे पॉलिनॉमियल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो कहलाएगी डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। सपोज हमने ले लिया x² + x + 3 पॉलिनॉमियल है। ठीक सर, इसकी डिग्री क्या होगी? तो सबसे बड़ी डिग्री क्या है? 2 है ना। तो इस पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर इसी को हमने लिख दिया x + 3, सर इसकी डिग्री कोई होगी? बिल्कुल होगी। इसकी डिग्री कितनी होगी? 1, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल। जो पॉलिनॉमियल की सबसे बड़ी पावर होगी इसको क्या बोलोगे? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। क्लियर है? अब डिग्री के बाद, अब डिग्री के बेस पर आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल एंड एग्जाम्पल ये आपको बताएगा। इस हमारे चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों कवर अप हो जाएगा। हमने डिग्री लिखा है, पॉलिनॉमियल लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है। मान लो अगर किसी की डिग्री 1 है तो डिग्री 1 है तो कौन सा पॉलिनॉमियल होगा? लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। एग्जाम्पल x + 2। बात समझ में आई? कोई पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री 1 है तो कौन सा पॉलिनॉमियल होगा? वो लीनियर पॉलिनॉमियल। एग्जाम्पल दे दिया x + 2। सपोज अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसको क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एग्जाम्पल x² + x + 3। देखो पूरे की डिग्री 2 है ना। अगर पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 है तो कौन सा पॉलिनॉमियल होगा? क्वाड्रेटिक। देखो क्वाड्रेटिक लिखा है। अगर सपोज उसका पावर 3 हो जाता है तो क्या बोलोगे? क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलोगे। ax³ एग्जाम्पल देख लो, ax³ + bx² + cx + d। एक बड़ा सा पॉलिनॉमियल लेंगे, इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। अगर डिग्री यही 4 हो जाती, बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, बाई क्वैट। एग्जाम्पल x⁴ - 1। तो देखो डिग्री के बेस पे हमने आइडेंटिफाई किया कि किस तरह का पॉलिनॉमियल है। डिग्री 1 है तो लीनियर है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 है तो क्यूबिक है, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक है। ये 4 टाइप के पॉलिनॉमियल होते हैं आपके, चले जाएंगे। अब यहाँ से हमने डिग्री को हटाया, डिग्री को हटा के बस यहाँ लगा दिया टर्म ऐड कर दिया, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सब कुछ भाई। देखो अगर 1 टर्म है तो इसको मोनोनॉमियल बोलेंगे। ठीक, अगर डिग्री 1 है तो एग्जाम्पल आपका x हो गया, y ले लो, z, जो अकेले अकेले हो। अगर जिसका फर्स्ट मतलब सब कुछ अकेले हो तो वो कहलाएगा आपका क्या? मोनोनॉमियल। 2 है तो क्या होगा? बाइनॉमियल। अगर 2 है तो क्या बोलोगे? बाइनॉमियल। एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा? x + y, ax² + bx। तो देखो 2 टर्म मिल जाए ना। जब 2 टर्म मिलेंगे तो इसको क्या बोलोगे? बाइनॉमियल। सपोज अगर एक टर्म 3 हो जाता तो क्या बोला जाएगा? ट्राइनॉमियल। ट्राइनॉमियल का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ax² + bx + c। देखो 3 टर्म है कि नहीं? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। एक और देख लो, x + y + z। मतलब ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। 1 term this is mononomial, 2 term this is binomial, 3 term this is trinomial।
3 टर्म तक है। फर्स्ट टर्म को मोनोनॉमियल, सेकेंड टर्म को बायनॉमियल, थर्ड टर्म को ट्राइनॉमियल, टेट्रानॉमियल, पेंटानॉमियल, वो बढ़ता चला जाएगा। टर्म के बेस पर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सा पॉलिनॉमियल है। क्लियर है? तो ये जो बेसिक्स थे आपके पॉलिनॉमियल के वो हमने बता दिया है। अब इस बेसिक्स से आप चाहें तो एक्सरसाइज 2.1 2.2 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर पूछ सकते हैं। दीज आर द बेसिक्स ऑफ द पॉलिनॉमियल। ओनली बेसिक्स की बात किया हमने भी, बिना चैप्टर की बात है ना एक्सरसाइज की बात है। बेसिक्स कंप्लीट हो गया। अगर बेसिक हमने पकड़ लिया तो किसी भी चैप्टर एक्सरसाइज को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए।